नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम अब चालू करने वाले हैं अध्याय 10 को। ठीक है, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि आपको बुक से ही पढ़ा दूँ ताकि आपको पाठ के बारे में इसमें जानकारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पाठ क्या बोल रहा है इसमें। मुख्य रूप से जैसे हमें कोई भी चीज़ की मापन करना है कि हमें जानना है कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ठीक है, कितना ऊंचा है। ठीक है, ये सब हमें यदि जानना है तो दोस्तों हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात का। जैसे मान लो ये मैदान है, ठीक है, यदि हमें कोई मैदान की लंबाई और चौड़ाई पता करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मापक यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो एक है रूलर। तो रूलर को यदि हम मापेंगे तो इसको क्या करेगा, बार बार उठाने और रखने में क्या हो जाएगा, गलती हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक लंबे फीते का प्रयोग करेंगे। तब ये जो मैदान है इसका एक तरफ ये फीता का सिरा रहेगा और दूसरी तरफ ये, तब इसका हम क्या करेंगे, इसका दूरी को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि यदि हमें हमारे विद्यालय में स्थित खजूर का पेड़ है या वॉलीबॉल का खंभा है, इसका यदि हमें ऊंचाई जानना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो पेड़ और खंभों के शिखर को हम कैसे पहुँचेंगे, कैसे जानेंगे? ठीक है, तो असलम ने पूछा तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि हमें खजूर के पेड़ और वॉलीबॉल के खंभों में लगे नेट के खंभों की ऊंचाई को पता करना है तो इसके लिए हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ऊंचाई एवं दूरी का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखें, ठीक है, कि हमारे विद्यालय में मान लें हम किसका निकालेंगे, अब ऊंचाई की किसको ज्ञात करेंगे कि हमारे विद्यालय के जो झंडा का खंभा है उसका हम क्या करेंगे, ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि यदि विद्यालय के मैदान में कोई बिंदु ए लें, ठीक है, कोई भी बिंदु ए लें जो खंभे के पाद बिंदु से क्या अर्थ है, पृष्ठ बिंदु, ठीक है, जमीन से 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कोई भी हमको झंडा लेना है, जैसे मान लो ये कोई झंडा है, ठीक है, और हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे से झंडा कितना दूरी है, 10 मीटर है बोल रहा है। ठीक है, इसको मान लो आप, ये झंडा है, ठीक है, और यहाँ पे आप हो, मान लो, और यहाँ से आप इस प्रकार से देख रहे हो। ठीक है, इसी को बोल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यदि विद्यालय के मैदान में कोई बिंदु ए ले रहे हैं, यहाँ पे आप समझिए कि ये ले लिए बिंदु ए। ठीक है, अब बिंदु ए जो खंभे के पाद, तो ये बी को क्या मान लेते हैं, खंभे का पृष्ठभूमि, खंभे का पाद जो प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, से 10 मीटर, तो यहाँ पर का दूरी क्या हो जाएगा, 10 मीटर बीच का। ठीक है, बिंदु ए से झंडे के शीर्ष सी को मिलाने वाली रेखा बिंदु ए पर जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ए से सी को जो रेखा मिला रही है वो क्या है, कर्ण रेखा है, और क्या 60 अंश का कोण बनाती है। चित्र में क्या हो गया, दर्शा दिए हम लोग। ठीक है, ये आपका विद्यालय का झंडा, वहाँ के पृष्ठभूमि से 10 मीटर आप हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि झंडा सीधा खड़ा है तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का मान क्या है, 60 अंश दिया है। ठीक है, अब ए बी का मान कितना है, ये यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ए बी का मान 10 मीटर है, तो ए बी का मान 10 मीटर है। अब यहाँ पे हम टेन थीटा का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हमने टेन थीटा का प्रयोग क्यों किया, और तो त्रिकोणमिति के 5 अनुपात हैं, साइन है, कॉस है, टेन है ना, साइन है, कॉस है, इन दोनों का उपयोग कहीं नहीं किए। तो यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप यदि गलत अनुपात को प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो टेन थीटा का प्रयोग क्यों किए, तो देखिए टेन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। ठीक, और देखिए हमें प्रश्न में अभी तक क्या पता है। ठीक है, तो एक तो हमें आधार पता है,
त्रिभुज को आप देख लीजिए। यहाँ पे आधार हमें पता है, आधार क्या है 10 मीटर है, हमको पता है। और हमें प्रश्न क्या पूछा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, जो झंडा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लिए हैं कि झंडा x है, इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो हमें आधार पता हो गया 10 मीटर है, और हमें पता चल गया कि लंब में कितना है, x है, ठीक है। तो आधार और लंब दोनों पता है, और आधार और लंब किस में आता है, टेन थीटा में आता है, इसीलिए हमने क्या किया, टेन थीटा का प्रयोग किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर हम लिखेंगे जब, तो टेन थीटा बराबर आधार लंब बटे आधार, और यहाँ पे हमें थीटा का मान क्या है 45 अंश, तो टेन 60 अंश है, 60 अंश हो जाएगा। लंब का मान हमें पता है कि x है, और आधार का मान हमें पता है कि 10 है, ठीक है। अब टेन 60 अंश का क्या मान होता है, टेन 60 अंश का मान होता है करनी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करनी 3, ठीक। और फिर ये x बटे 10, और हमें x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10 करनी 3, और ये मीटर में है तो मीटर में, ठीक है दोस्तों। ये आपको आ गया समझ में, ठीक है। तो इसमें भी यही हुआ है, और ये आपका BC बराबर इतना आया। BC को हमने क्या माना है, x मान लिया है, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, खंभे का ऊंचाई पता चल गया। इस प्रकार हम झंडे के खंभे की ऊंचाई त्रिकोणमिति का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक मुख्य चीज़ था बहुत इम्पोर्टेंट की बताने का, कि हम मुख्य रूप से त्रिकोणमिति अनुपात का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी भवन है, या कोई झंडा है, या पर्वत है, उसकी ऊंचाई हमें पता करनी है, तो हम इस तरीके से उसे हम पता करेंगे, ठीक है। और आगे हम बहुत से उदाहरण देखेंगे दोस्तों, जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखना है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट रूप से। जैसे आप चित्र को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। उन्नयन कोण, जैसे ये चित्र देखिए, ठीक है। ये आँख से क्या है, 2 रेखा निकल रहा है, ठीक है। और ये क्या है, कोई भी वस्तु है, वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा क्या बनता है, ठीक है। ये क्या है, आँख है हमारा, और यहाँ पे 2 रेखा है, मैंने आपको बताया। इधर रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है और एक कर्ण रेखा है, या आँख से खंभे के शीर्ष को मिलाने वाली दृष्ट रेखा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे दृष्ट रेखा। दृष्ट है, देख रही है, दृष्ट रेखा है, और ये वाला है हमारा क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे परिभाषा में हम बना सकते हैं खुद से स्वयं की उन्नयन कोण क्या होता है। तो हमारी आँख, ठीक है, या आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि उन्नयन कोण, ठीक है, का मान। उन्नयन कोण क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा भी दिया है कि वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता हुआ है, परंतु वस्तु के प्रेक्षक देखने वाली दूरी के साथ क्रमशः कम हो जाता है। इसे तो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो दोस्तों देखो, उन्नयन कोण क्या होता है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा है कि हमारी आँख से खंभे के शीर्ष को मिलाने वाली दृष्ट रेखा AC व क्षैतिज रेखा AB के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। तो क्या है, हमारी आँख है, हमारी आँख से निकली दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये परिभाषा है। तो मुख्य रूप से कहाँ पर बनता है, तो ये आँख के पास बना है, ये 60 अंश का ये है। यहाँ भी देखो, ये सब क्या है,
आँख के पास बनने वाला कोण क्या है, मतलब कोई भी व्यक्ति है तो वो जब देखेगा तो उसके आँख के पास दो रेखा निकलेगा आँख से, ठीक है। एक वस्तु को ऊपर की ओर देखने के लिए जाएगा, उसके हाइट को कि कितना ऊंचा है, और एक नीचे जाएगा कि जमीन पे वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लो आँख है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये क्या है, थीटा, उन्नयन कोण, ठीक है दोस्तों, कभी नहीं भुलाएंगे आप। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि उन्नयन कोण क्या होता है। आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा, यहाँ से यहाँ तक है इसका। अब देखिए, अब उन्नयन कोण के बारे में आप समझिए। यदि हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से उन्नयन कोण है, और यदि हम ऊंचाई को बढ़ा देंगे, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि थीटा में फैलाव ज़्यादा आ रहा है। मान ली इसको और ऐसे ऊपर कर देते हैं तो एक और यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये और ऐसे बढ़ेगा। थीटा का मान ऐड हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, तो इसलिए वस्तु की ऊंचाई बढ़ाने पर उन्नयन कोण का मान बढ़ता है, ठीक है। ये आप बहुत IMP लाइन है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये चित्र से हमें यही बता रहा है, कोई वस्तु लिया है, ठीक है, उसके बाद इसको क्या किया है, इतना हिस्सा को प्लस किया है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया है, और बढ़ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक स्थिति होती है कि वस्तु की जब ऊंचाई बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, उन्नयन कोण का मान भी बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और देखिए कि यहाँ पर क्या किया है, इस बार दूरी को बढ़ा दिया है, यहाँ पे दूरी को प्लस किया है, ठीक है। तो क्या हो गया है, जब दूरी को बढ़ाएंगे तो थीटा का मान क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि झुकाव बढ़ता जाएगा ना। अगर मैं मान लो इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ तक खींच देते हैं, और यहाँ से जब जाएगा ऐसे तो देखो कितना छोटा हो गया थीटा, और यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है। तो जब वस्तु का दूरी बढ़ाएंगे, है ना, वस्तु से दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि वस्तु की दूरी बढ़ाने पर उन्नयन कोण का मान कम होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चित्र के माध्यम से यही बता रहा है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें देखी कि उन्नयन कोण का मान कब घटता है और कब बढ़ता है, ठीक है। तो जब ऊंचाई बढ़ेगा तो कोण बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो कोण कम होगा, ठीक है। तो इसको आप, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, उन्नयन कोण ऊंचाई और दूरी, ठीक है। तो यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थीटा का मान भी प्लस होगा, ठीक है। और जब इसको यदि बढ़ाएंगे तो थीटा का मान क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ाने पर उन्नयन कोण का मान बढ़ता है और दूरी बढ़ाने पर उन्नयन कोण का मान घटता है, ठीक है दोस्तों। उसी को यहाँ पे लिख के बताया है कि इस प्रकार हमने पाया कि उन्नयन कोण का मान वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई बढ़ाएंगे तो उन्नयन कोण का मान भी बढ़ेगा, परंतु वस्तु की प्रेक्षक देखने वाले से दूरी बढ़ाने पर क्रमशः कम होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ बताया गया और हमने बहुत कुछ देख लिया, सबको आप नोट कर लेंगे कि हमने देखा कि किस प्रकार से हम कोई भी ऊंचाई वाले वस्तु का उसका ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग कर हम पर्वत की ऊंचाई, ग्रहों के बीच की दूरी और पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, यहाँ तक कि दोस्तों महासागर की गहराइयाँ की मापन किया जा सकता है। खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों एवं तारों की दूरियों ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है।
तो हम अपने दैनिक जीवन में भी समस्याओं को हल करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखें। ठीक है, तो अब हम उदाहरण देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, जब वस्तु का ऊंचाई बढ़ेगा तो उसका मान बढ़ेगा, और जब हम दूरी को बढ़ाएंगे तो उसका मान घटेगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया। साथ ही दैनिक जीवन में कैसे हम त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करते हैं, ये हमने जाना। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया है। आने वाले वीडियो में हम इस अध्याय के सभी उदाहरणों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।